गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर वॉइस ऑफ ट्रूथ के पैनल से सच की बात सच के साथ, आपकी बात मेरी बात। आज हमारे यहाँ कुछ गेस्ट हैं सुबह के वक्त और ये हैं नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के मजहबी पैनल से। प्रोफेसर आरिफ नकीब साहब जो मेरा ख्याल है इन्हें काफ़ी सारे लोग जानते भी हैं और कराची यूनिवर्सिटी में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा जो हैं खिदमात रही और मसीह कौम के लिए भी इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात रही। दूसरी जगह पर हमारे साथ बैठे हुए दूसरी नशिस्त पे पास्टर तारिक साहब हैं जो कि नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के मजहबी विंग से हैं। तो आरिफ साहब, आज आपको स्टूडियो में बुलाने का मकसद जो था, काफ़ी सारे लोगों से काफ़ी सारे सवालात हुए। पता नहीं ना जाने क्यों लोग हकीकत को फेसबुक और व्हाट्सएप और ग्रुपों तक ही महदूद रखते हैं। जब बात आती है पब्लिकली करने की या बात आती है सवालात जवाबात की, तो वो थोड़ा सा उसको आधा टीतर और आधा बटेर कर कर बयान करते हैं। मैं आपकी थोड़ा सा आसानी कर देता हूँ। हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर एक मखलूक है, इंसान ही मैं कहूँगा उनको। क्या हमारे मज़हब में उनकी लिए कोई ऐसी इजाज़त है कि उनको हमने अलग से कोई इबादतगाह बना कर देनी है, या हमने उनको कोई अलग कर कर सब लोगों से कोई ऐसी मजहबी तालीम देनी है? क्योंकि मैं वो उस चर्च का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना ही उन लोगों का नाम लेना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सवाल उन लोगों से भी हुआ। उन्होंने कहा कि जी ऐसे मज़हब में इजाज़त है, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या इसके बारे में राय देते हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम विल्सन गिल साहब, आपने मुझे इस पैनल पे मदऊ किया। सबसे पहले दो बातें जो आपने की हैं कि क्या मज़हब में इसकी इजाज़त है कि इनको अलहदा से चर्च बनाकर या इबादत खाना बनाकर दे दिया जाए। पूरी बाइबल इसका कहीं भी बयान नहीं करती। बाइबल ये बयान करती है कि ए ख्वाजा सरा, तू मायूस ना हो कि तू एक बंजर ज़मीन है। अगर तू मेरे हुक्मों पर अमल पैरा हो तो मैं तुझे अपने बेटों और बेटियों से बढ़कर दर्जा दूँगा। ये अलहदा की बात नहीं की गई। हमारे यहाँ हुआ ये है कि चंद बैरूनी अनासर के कहने पर, जहाँ पर ख्वाजा सराओं का जो पहले से एहतराम था वो तो था ही नहीं, हमने उनको मुआशरे से अलहदा समझा, ख़ानदान से अलहदा समझा, समाज से अलहदा समझा, उनको मखलूक ही अलहदा बना दिया। हुआ क्या कि अलहदा मखलूक साबित होने के सबब उनके रहने सहने के ढंग, उनके अंदाज़ व अतबार, उनकी गुफ्तगू और उनका जो चलना फिरना था वो भी अलहदा ही दिखाई देने लगा, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर हो भी गया तो उसके बाद ये होना चाहिए था कि हम उसे अपने ख़ानदान का, अपने मुआशरे का हिस्सा समझते, ना कि उन्हें नफ़रत अंगेज़ निगाह से देखा जाता या तंज की निगाह से देखा जाता या उन्हें मजाक की सूरत में लिया जाता। ऐसा हुआ नहीं है। हुआ क्या कि मुआशरे से अलहदा वो थे, समाज से अलहदा थे। हमने क्या किया कि उनके लिए बैरूनी अनासर के कहने पर हमने एक चर्च भी उनको अलहदा बना कर दे दिया कि चूँकि आप इस मुआशरे का हिस्सा नहीं हैं और ना हो सकते हैं, चूँकि अपने ख़ानदान का हिस्सा नहीं हैं या बड़े नॉर्मल लोग रहते हैं, आप इनमें नहीं रह सकते। आप समाज का हिस्सा नहीं है, आपकी समाजी इक़दारी मुख्तलिफ है, आपका रहन सहन मुख्तलिफ है, आपका तहज़ीब तबद्दुल मुख्तलिफ है, आपका किरदार गुफ्तगू मुख्तलिफ है। लिहाजा आप के लिए चर्च भी अलहदा होना चाहिए। आप ख्वाजा सरा हैं, आप क्रॉस जेंडर हैं, इसका मतलब है कि आप दूसरों के साथ मुताबिकत नहीं रखते। चर्च अलहदा कर दिया गया। अब क्या हुआ कि मुआशरे से अलहदा, ख़ानदान से अलहदा, समाज से अलहदा, अब उनको मजहबी तौर पर भी अलहदा कर दिया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि ये दूसरों में रहने के काबिल नहीं है। चर्च सबका होता है, वो औरत हो, मर्द हो या क्रॉस जेंडर हो। करना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था, मेरी ज़ाती राय है कि अगर आपको इन पर कोई काम करना था, इनके लिए कोई काम करना था,
इनकी फलाह बहबूद के लिए काम करना था, इनकी निजात के लिए काम करना था, इनको खुदा के करीब लाने के लिए काम करना था, तो आप मुख्तलिफ़ कलीसियाओं में जाते, पादरी साहबान से मिलते, उनको इस बात पे अवेयर करते अपने, ताकि अपने चर्च में वो लेक्चर देते, मैसेज देते, सरमन देते, वाइज करते कि भाई ये हमारे जिस्म का हिस्सा हैं, हमारे समाज का हिस्सा हैं, हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं, हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, हम इनको चर्च में इनवाइट करना चाहते हैं, मदऊ करना चाहते हैं। तो जब ये चर्च में आएँ तो इनको अपने से बुलंदतर मखलूक समझ के इनका एहतराम और इज़्ज़त करना, कोई तंज और तहज़ीब का निशाना नहीं बनाना, ये हमसे बालातर है। क्योंकि खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें बेटों और बेटियों से बढ़कर दर्जा दूंगा। जब वो कहता है तो हम कौन होते हैं इनको छोटा समझने वाले। तो उनको चर्च में जब आएँ तो उनको तहज़ीब का निशाना नहीं बनाना। ये जब पब्लिक में, आवाम में, कलीसिया में बात पहुंचती तो लोग इस पर शुरू में कम, फिर ज़्यादा, फिर ये बात नॉर्मल हो जाती। वो नहीं किया गया कि अपनी अपनी कलीसियाओं में इनको बांट दिया जाता। जहाँ उनका ख़ानदान था उसी चर्च में उनको पादरी साहब अपने चर्च में आने के, हमने क्या किया कि उनको इस बात पे अवेयर किया कि भाई आप तो मखलूक ही अलहदा हैं, लिहाजा आपका चर्च भी अलहदा होना चाहिए। अरे भाई, आपने उनका चर्च अलहदा कर लिया, पहले कटे हुए थे वो, अब मज़हब से भी कट गए, चर्च अलहदा हो गया। अब उनका पादरी कौन होगा? अगर वो क्रॉस जेंडर हैं, ना वो औरत है ना मर्द है बकौल आपके, तो फिर उनका पास्टर कौन होगा? औरत होगी या मर्द होगा? क्या उनका कब्रिस्तान भी अलहदा बन जाएगा कि उनको दफनाया जाए? उनकी उन रसूमात को सरअंजाम देने के लिए औरत होगी या मर्द होगा? अगर वो खुदावंद को कबूल करते हैं, कुछ कलीसियाँ बपतिस्मा देती हैं, उनको बपतिस्मा देने वाली औरत होगी या मर्द होगा? सारी चीज़ें कब्रिस्तान में आ गई ना। तो आपने ये क्या किया? इसकी वजह, उसके पीछे इसके डांडे, जिसको एतराज़ होगा मुझसे बात करे कि इसके डांडे बैनुल-अक़वामी तौर पर पीछे यूरोप में जा मिलते हैं। पाकिस्तान में आपको याद होगा कि अलेक्जेंडर मलिक और बिशप सैमुअल अज़राया की तरफ से या उनकी मिली भगत से एक पम्फलेट तकसीम किया गया था कि हम जिन्स परस्ती को मज़हब का हिस्सा समझते हुए उनको एक ख़ानदान की सूरत में चर्च में कबूल किया जाए, जिसकी पाकिस्तान में शदीद मुखालफत हुई। इस पर मेरे पास बैनुल-अक़वामी सबात व शवाहिद भी मौजूद हैं। यूपी चर्च ने क्या किया, बैप्टिस्ट चर्च ने क्या किया, एपिस्कोपल ने क्या किया, मेथोडिस्ट ने क्या किया, मेरे पास वो सारे सबूत तहरीरी तौर पर मौजूद हैं कि क्या हुआ। जहाँ पाकिस्तान में भी आपने वो किया। और सैमुअल अज़राया, मैं बताता चलूँ आपको कि सैमुअल अज़राया अमेरिका में जिस चर्च में, एपिस्कोपल चर्च है वो, एपिस्कोपल जिसके वो पैरिश प्रीस्ट थे और बिशप भी थे, वो चर्च हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करता है और उन्हें कबूल करता है। ये उसके पैरिश प्रीस्ट थे और हम जिन्स परस्ती के हामी हैं। ये क्या ये अपने किसी ख़ानदानी फ़र्द को हम जिन्स परस्ती की इजाज़त देंगे? ये बिशप ज़बान उनके चचा विक्टर अज़राया, उनकी साली जो MNA है शनीला रूथ, जो उनके साथ मिलकर ये सारे काम करने में पेश रही। क्या उनकी बीवी अगर किसी के साथ ताल्लुकात कम कर लेती है तो क्या वो उसको कबूल करेंगे? आज हम कहते हैं, मैं एक छोटी सी बात, ये वैसे बात आ गई, शनीला रूथ का बयान है जी, मैं अपने आप को पाकिस्तान में ज़्यादा महफूज समझती हूँ। अगर आप ज़्यादा महफूज हैं तो अपने बच्चों को अमेरिकन नेशनलिटी क्यों दिलवाई? वो वहाँ क्या कर रहे हैं? उनको पाकिस्तान में लाए ना, उनको महफूज कहेंगे आप बिल्कुल महफूज हैं। ठीक है, खैर बात ये दूसरी आ गई थी एक हवाले से। हम क्रॉस जेंडर पर वापस आते हैं। अब बिशप सैमुअल अज़राया को क्या किया गया है कि एपिस्कोपल चर्च की तरफ से यहाँ पर किस बिना पर रावलपिंडी में क्रिश्चियन स्टडी सेंटर का डायरेक्टर बनाकर भेज दिया गया है, ताकि वो इस सारे मामले को वहाँ बैठकर हैंडल करें कि हम जिस परस्ती को या हम जिस परस्तों को, जो एक ख़ानदान की या दो, अगर लड़की से कोई ताल्लुकात रखती है, लड़का लड़के से रखता है या किसी क्रॉस जेंडर से रखता है, तो उनको एक ख़ानदान तस्वुर किया जाए।
क्या बाइबल ये कहती है सदूम और अमूरा इन्हीं अवामिल की वजह से तबाह हुए। 5 शहर तबाह हुए। सदूम अमूरा चूँकि बड़े शहर थे इसलिए लोग उसका नाम लेते हैं, तो वो तबाह हुए इसी वजह से कि वहाँ पर जिनसी बेरा रवि इंतहा तक चली गई थी। और उसकी मिसाल बड़ी आम है कि वहाँ के लोगों ने, मर्दों ने क्या कहा कि फरिश्ते बड़े खूबसूरत इंसानी जिस्म में ज़ाहिर हुए, तो उनको देखकर वो पलट गए, पिघल गए, उनकी शहवत उभर आई। उन्होंने कहा तू हमें दे दे। उसने कहा मेरी 2 बेटियां हैं, देखिए आप इनको ले जाएं, जो जगह कहते नहीं हमें ये चाहिए। यानी हम जिन्स परस्ती इस हद तक बढ़ गई थी वहाँ पर कि लोग औरत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, मर्दों को साथ पेरावरी अकलमबाजी को तरजीह दे रहे थे और वो तबाह कर दिया गया, तबाह हो। और आज हम उसे ही फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम इस दुनिया को सदूम सानी बनाना चाहते हैं, अमूरा सानी बनाना चाहते हैं? आप अपने बेटे और बेटे को इजाज़त दें कि जिनसे बेरहमी को अख्तियार करके ख़ानदान का या चर्च का हिस्सा बन जाएं? अलेक्जेंडर मलिक साहब, आपकी तो अपनी बेटी ने मुसलमान से शादी कर ली, आप उसने उसका क्या बिगाड़ लिया? आप हम जिस प्रति को फ़रोग़ देने के लिए पेश हो रहे हैं, क्या आपको ये काबिल कबूल है? इसके साथ साथ साबिक़ मॉडरेटर हम्फ्री सरफराज पीटर, लेमुएल जो कि बाइबल स्टडी के सेक्रेटरी थे, इनके साथ मिलकर बिशप सैमुअल अज़राया ने सारा खेल खेला। और यहाँ पर कुछ लोगों को इस बात के लिए मजबूर किया कि अगर तुम्हें फंडिंग कर दी जाएगी, तुम क्रॉस जेंडर से काम शुरू करो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस तालीमात को मुआशरे में जो है वो फैला दिया जाएगा। जब ये तालीम सरायत कर जाएगी, जब कोई चीज़ सरायत कर जाए तो हराम और हलाल का फ़र्क मिट जाता है।